200 साल पुरानी दरगाह जिसे अवैध बताकर बुलडोज़र चला दिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में, जहां बीती 6 मई की सुबह को 4 बजे यहां पर बुलडोज़र आते हैं। साथ ही साथ डीडीए की टीम और पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर आती है और बुलडोज़र कार्रवाई शुरू कर देती है। जो जगह पहले कभी दरगाह हुआ करती थी, आज वहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सभी धर्मों के मानने वाले, वो चाहे हिंदू धर्म के हो, सिख धर्म के हों या किसी भी धर्म के हो, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई थी। हमें बहुत दुख है ये दरगाह टूटने का। बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमने जब भी झोली पसारी है बाबा के दरबार में, बाबा ने हमारी झोली भरी है। और सबसे ज़्यादा यहाँ हिंदू लोग ही आते थे, कभी कोई निराश होके नहीं गया यहाँ से। ये तो सुबह 4 बजे बुलडोजर आए और डीडीए के ऑफिसर आए, पुलिस फोर्स थी बहुत सारी, और आके उन्होंने बस बुलडोजर चला दिए। ना किसी से कोई बात करी, ना कुछ करा, ना हमें नोटिस दिया गया इस जगह के। बल्कि हम इस जगह पे 80-90 साल से हैं। हमारी 3री-4थी पीढ़ी अब ये चल रही है। इतने साल से हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमसे कोई नोटिस नहीं दिया गया। अगर ये डीडीए कहता है डीडीए की लैंड है या ये सरकारी लैंड है, तो आप कुछ भी करो, डोमिनेशन करो, तो नोटिस तो दो। हमें कोई नोटिस नहीं दिया है, सिर्फ सीधा आके तोड़फोड़ की गई है बस। मैं दरगाह का चेयरमैन हूँ लगातार 22 साल से, और मेरी खुद की 3री पीढ़ी है, और जो यहाँ पे केयर टेकर है उनकी 4थी पीढ़ी है। ये दरगाह 200-250 साल पुरानी है। लगातार इस दरगाह को टारगेट किया जा रहा था 2 साल से, मगर हमें ये लगा कि भाई कोई भी इस आस्था को छेड़ेगा नहीं। हमें यकीन ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं और उनकी सबकी आस्था, सब अपने तरीके से पूजा पाठ करके जाते हैं। मगर इस दरगाह को और दिल्ली में दरगाहें हैं, मुस्लिम होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि 2014 से सरकार चेंज हुई है, तो हर डिपार्टमेंट में फ़र्क आ गया। हम किसी डिपार्टमेंट के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई हमें ये कहने को तैयार नहीं कि भाई हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। हर आदमी ये कहता है भाई ऊपर से ऑर्डर है, टूटेगी टूटेगी, ठीक है। कोई नोटिस, हमने कहा जी नोटिस दो हमारे को, हम कोर्ट जाएंगे। कोई के नोटिस नहीं दिया जाएगा आपको। तोड़ने से पहले आपको नोटिस दिया गया था? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया, और अवैध बना के तोड़ दी। जबकि हम कह रहे हैं कि डीडीए यहाँ पे अवैध है, हम वैध हैं। क्योंकि डीडीए की जगह उस साइड में, मैं कैमरामैन साहब से कहूँगा, वो पीला बोर्ड लगा हुआ है, वो दिखाएं आप, वो रहा। अच्छा, डीडीए की ज़मीन वहाँ पर है? वहाँ पर है। ये जो दरगाह की जगह है सारी, ये पीरागढ़ी गाँव के लोगों ने, ग्राम सभा की उनकी जगह थी, उन्होंने पीर बाबा को दान की थी ये जगह। ये किसी डीडीए की नहीं, किसी सरकार की नहीं है, और ना किसी और की है, ना हमारी है। ये सिर्फ दरगाह की जगह थी, ये हमारी भी नहीं है, दरगाह की जगह थी। और डीडीए वाले जबरदस्ती, एक हिटलरपन के नाते, पुलिस बल के बल पर तोड़ कर गए इसको सुबह। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि सरकार चाहती क्या है, किस समाज की है ये। किसी भी समाज की नहीं है। आपने ये भी कहा कि 2 साल से इस दरगाह को टारगेट किया जा रहा था। कैसे टारगेट किया जा रहा था, इसके बारे में बताएं आप। टारगेट इसी तरह से, जैसे आजकल यूट्यूबर चैनल चल रहे हैं, उन्होंने अपने तरीके से एक जो है ना नेगेटिव सोच बना रखी है कि भाई दरगाहों को, मस्जिदों को टारगेट करना है, तो वो अपने तरीके से उसको डालते हैं, जी ये अवैध है, ये अवैध है, ये अवैध है। अरे भाई, हमें बुलाओ ना कोर्ट में, हम उसको वैध करके दिखाएंगे। भाई हमें तो किसी ने बुलाया नहीं। भाई डीडीए कह रहा है हमारी है, हम कह रहे हैं हमारी है, तो हमें भी तो बुलाओ कोर्ट में, हमारा भी तो पक्ष सुना जाए। हमारा पक्ष तो किसी ने सुना नहीं। भाई यहाँ पे हर समाज के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है खाली मुस्लिम आते हैं। 70% जो है गैर मुस्लिम आते हैं, 30% मुस्लिम आते हैं यहाँ पे, और सबकी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। ये बहुत ही गलत करा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डीडीए ने करा है या दिल्ली सरकार ने करा, जिसने भी करा है, ये सही नहीं है। ये जगह जो होती हैं, जितनी भी दरगाह होती हैं, इनमें क्या होता है, इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, ना कोई सिख होता, ना कोई होता। ये सूफ़ी संतों की जगह होती है, जहाँ पर ये लोग आते हैं। इनके लिए कोई भी आए, चाहे कोई हिंदू आए, चाहे कोई मुसलमान आए, कोई भी आए, इनके लिए सब बराबर होते हैं। उन जगहों को जब ये लोग ख़त्म करेंगे तो कहाँ से मोहब्बत रह जाएगी। ऐसे थे हम, जब हमारे पिताजी माताजी जब लेके आते थे, और आज मेरी बेटी है तो मैं लेके आता था, हर वीरवार को आ ही रहा था मैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जो दरगाह थी,
इसके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कि दरगाह कैसे बनी, क्या हुआ, सारी चीज़ें। तो थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में बताएं अगर आपको पता हो। जी देखो, हिस्ट्री तो ऐसी है कि 80 से 100 साल तो हमारी परिवार है, पिछले 3 से 4 पीढ़ी इसी दरगाह पे सेवा कर रही हैं। दरगाह उससे काफ़ी साल पहले से है। पहले ये पीरागढ़ी गांव होता था पूरा, जितनी आप ये पूरी ट्रक मार्केट इंडस्ट्री एरिया देख रहे हो, ये पीरागढ़ी गांव होता था। और पीरागढ़ी गांव के खेतों के बीच में दरगाह होती थी, तो दरगाह बहुत पहले से है ये। तो अब जब गांव वालों ने हमें ये दरगाह दी गई, हमें टेक केयर बनाया गया, तो उस बात को भी लगभग 80 से 100 साल हो गए। अब तीसरी चौथी पीढ़ी हमारी चल रही है। तो हमने जब मंगोलपुरी बसी, सब उसके बाद बसी। यहाँ पहले पूरा जंगल था, उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रक मार्केट आई, काफ़ी साल तक वो ट्रक मार्केट रही। उसके बाद अब इंडस्ट्री एरिया आ गया। अब देखो चारों तरफ फैक्ट्रियाँ हैं। पहले आप यहाँ से खड़े होकर देखोगे, दूर दूर तक जंगल ही जंगल नज़र आता था। जंगल के बीच में ये दरगाह होती थी, और ये बहुत बड़ी दरगाह थी, ऐसा नहीं छोटी मोटी दरगाह। पीरागढ़ी और मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी सबकी सबसे बड़ी दरगाह थी। और यहाँ पे हर धर्म के लोग आते थे, हर धर्म के लोग आस्था रखते थे। और आज जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं, सब बहुत दुखी हैं, हम भी बहुत दुखी हैं। ये जो दरगाह तोड़ी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे गलत हुआ ये, तोड़ना तो सब तोड़ो, मंदिर भी तोड़ो, जो बात है हकीकत। ये रेखा गुप्ता है, ये सारे बीजेपी के सब बीच में धांधलीबाजी है। तोड़नी नहीं चाहिए थी, ना नोटिस ना कुछ, अगले का भी तो सोचो। 70% हिंदू आता था, 20% या 30% मुसलमान आता था, इससे ऊपर नहीं आता था। 70% यहाँ पे आता था। हम तो यहाँ करीब 40-50 साल से यहाँ रह रहा हूँ और देख रहा हूँ, सब बढ़िया है, सबकी यहाँ मुराद पूरी होती है। और बाबा के नाम से पीरागढ़ी चौक है, पीरागढ़ी गांव है। और बताते हैं लोग पीरागढ़ी जाट की ज़मीन पहले की थी, तो गवर्नमेंट की कैसे हो गई? बस इसी खाता तहसील से जानकारी नहीं किए, और जानकारी किया जाएगा तो जो अनुदान में दिया है बाबा के नाम, वो असलियत निकलेगी। नहीं, कहा यह जा रहा है कि ये जो मज़ार यहाँ पर बनी थी, ये अवैध मज़ार थी। नहीं जी, अवैध क्यों थी? आपकी ज़मीन है, आप दे दिए बाबा के नाम खुशी से, तो अवैध क्यों हुआ? हम कई बार यहाँ के पीरागढ़ी के जाट आए, हमसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के बाप दादा की ज़मीन थी, हम लोगों ने बाबा से खुश होकर के हमारा बहुत कुछ भला हुआ, तो हमने दान में दे दिया हूँ। ओम प्रकाश जी हैं, ये जो मज़ार तोड़ी गई है, पिछले 25-27 सालों से ये यहाँ पर आते थे, अपनी मुरादें मांगते थे, और इनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती थी जब यहाँ से ये होकर गुज़रते थे। आज थर्सडे है, थर्सडे के दिन बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं, लेकिन जब ये यहाँ पर आएँ तो इनको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर खंडहर देखने को मिल रहा है। ओम प्रकाश जी, आप बताएं कितनी तकलीफ़ आपको इस वक्त हो रही है? तो दर्शन करने आए थे, क्या दर्शन करेंगे अब? विश्वास था, भरोसा था। यहाँ जब तक आते थे, जाने के बाद पूरा भरोसा था, सब कुछ बढ़िया होता था जी। बचपन में मेरा गुजर गया ऐसे, इनके बिना दिल नहीं लगता। अच्छा, जब तक इनकी शिकल नहीं देखूँगा, जब तक इनके पैर नहीं पकड़ूंगा। तो रोज़ आप आते थे यहाँ पर? मैं आता रोज़ था। आप हिंदू धर्म से हैं, लेकिन फिर भी आप मज़ार पर आते थे, क्यों? आखिर ऐसे ही बचपन में यादें जुड़ी हुई थी, काफ़ी छोटे थे हम, यहाँ पे हमारी मम्मी लेके आती थी, तो बस ऐसे ही आ जाते थे कि चलो अच्छा लगता था हमारे को कि चलो माथा टेक के जाना। पीर बाबा, ये तो कुछ धर्म का कुछ ये तो है नहीं कि हम हिंदू है या मुस्लिम है या कोई सिख है तो हम नहीं जा सकते, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। वो तो हमारी मर्जी है ना कि हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। हम ये तो है नहीं कि हम उनका मुसलमान धर्म हम ले रहे हैं या हम हिंदू धर्म छोड़ के उसमें जा रहे हैं, तो गलत है। भले ही इस मज़ार को तोड़ दिया गया है, लेकिन लोगों का आना जाना अभी तक रुका नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रिया सर। प्रिया नाम है। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? सर हम तो छोटे छोटे थे जब से आ रहे हैं। ये गलत करा इन्होंने, मज़ार तोड़ के। सबकी यहाँ पे मनोकामना इतनी अच्छी पूरी होती है, कोई कहने का हिसाब ही नहीं। गलत करा इन्होंने तोड़ के। यहाँ के घर में जिसके घर में बच्चे नहीं होते, वो सभी के काम यहाँ पे बनते हैं। हाँ, मजाल के अंदर ये पूरा कर दिया इन्होंने तोड़ के। सज़ा इनको ज़रूर मिलेगी, चाहे कैसे भी मिले इनको। मैं आँखों से आंधी हो गई थी, मैं आज तुम्हारे को बताने लग रही। मैं आँखों से आंधी हो गई थी, तो मुझे आँखों की रोशनी चली गई थी मेरी।
तो मैं इस मजाल के अंदर आई तो पीर बाबे के अंदर चांदी की आंखें बना के चढ़ाई मैंने। तो जब मेरी निगाह यहाँ पे आई तो इनकी सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी, चाहे कभी नहीं मिले, 2 साल में मिले, साल में मिले, मिलेगी, बहुत जल्दी सुनेगा ये। जिस तरीके से पहले चादर चढ़ाते थे, जिस तरीके से पहले अपनी मुरादें यहाँ पर मांगते थे, फरियाद करते थे, आज भी उसी तरीके से लोग यहाँ पर देखिए चादर चढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो भी ये लोग सामान चढ़ाते थे, बतासा चढ़ाते थे, गुड़ चढ़ाते थे, सेम उसी तरीके से चढ़ा रहे हैं। तो ये जो आस्था है, ये आस्था कोई 1 दिन में, 2 दिन में, 2 साल में, 10 साल में नहीं बनती है, बल्कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने सालों की आस्था है जो इन्हें आज भी यहाँ लेकर आई है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। आंटी, कितने सालों से आप यहाँ पर आती हैं? मेरे को तो 30-35 साल हो गए। आज जब यहाँ पर आप आई हैं और आप देख रही हैं कि मज़ार तोड़ दिया गया है, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हो रहा है। और हमारी मुरादें यहीं से पूरी होती थी, सारी हमारे दुख दूर यहीं से होते थे, बाबा हमारी सुनते थे। मैं करीब 30-35 साल से आ रहा हूँ, बचपन से करीब यहाँ पर। आज पहली बार जब मोबाइल पे देखा, जब हम यहाँ आए, यहाँ आकर बोला नहीं जा रहा सर, ये गलत करा जिससे भी करा है। नहीं, अच्छी मानता थी, सारे मजहब के लोग सब आते थे यहाँ। ये नहीं कि खाली मोमडन ही मुसलमान ही आ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में आपस में प्यार मोहब्बत। मगर आज ये देखकर आंसू निकल रहे सर, समझ से बाहर हो रही है। गलत करा ये जो भी कुछ करा। ये कह रहे हैं कि डीडीए की ज़मीन थी। ये अगर डीडीए की ज़मीन ये 100-200 साल पुरानी है, जब से कुछ ना हुआ तो आज डीडीए की ज़मीन होगी। अगर ज़मीन थी भी डीडीए की तो क्या यहाँ सभी लोग आ रहे थे? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, आप कितने सालों से आ रहे थे? 20 साल से। तो आज जब आप आए हैं यहाँ पर और देख रहे हैं कि टूटा हुआ है, तो यार देखता चौंक गया मैं तक। अभी अगले हफ्ते आया था, पूरा बना हुआ था। इस हफ्ते आया तो कुछ ही नहीं यहाँ पर यार। अब क्या करे यार, 20 साल से आ रहा हूँ, देखो 20 साल से आ रहा हूँ, सोचो अब देखूंगा तो कैसा लगेगा मेरे को, जिम लगेगा। क्या करो यार, आज का दिन ऐसा है कि आज तोड़ दिया बेफालतू में, अच्छे खासा मजार थे। और 20 साल से आ रहा हूँ, 20 साल कम नहीं होता है। आप अपनी मुरादें यहाँ पर लेकर आते हैं? और क्या, अरे भाई 20 साल से आ रहा हूँ, आज से नहीं, 20 साल कम नहीं होता है मेरे को। आज देख रहा हूँ तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो मन को थोड़ा धक्का लगेगा नहीं। क्या करें, हो गया तो तोड़ दो, क्या करें। हम जरा भी टेंशन में है ना, और यहाँ अगर बैठ गए तो बड़ा दिल को सुकून मिलता था। समझ लो सारी टेंशन ख़त्म एकदम, और हाजिरी दी, और अब जो भी मनोकामना हुई वो पूरी भी हुई। हमें तो बहुत हैरान है, हमें तो बड़ा दुख हुआ बहुत ज़्यादा। मेरे को अभी पता चला है, मैं को एकदम से आते ही मैं कहा ये क्या होगा भाई, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसे सरकार को सोचना चाहिए था भाई, ज़्यादा नहीं। चलो आपको लगा भाई बड़ी है तो उसको आप मज़ार छोड़ देते, बाकी चाहे कुछ भी कर सकते, आप मज़ार छोड़ सकते थे बस। क्योंकि मज़ार से काफ़ी लोगों की आस्था यहाँ आस है, बहुत लोगों की, सबकी आस यही है। बाल वो बच्चे सबके, जो जिनने जो मांगा भाई, हमारे बच्चे नहीं होते, हमारी सबकी आस पूरी हुई है। आपका क्या कहना, ये जो कार्रवाई हुई इस पर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बाबा की दरगाह जहाँ थी वहीं बननी चाहिए दरगाह, ये बाबा की। हमें बहुत दुख है ये दरगाह टूटने का। बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमने जब भी झोली पसारी है बाबा के दरबार में, बाबा ने हमारी झोली भरी है। और सबसे ज़्यादा यहाँ हिंदू लोग ही आते थे, कभी कोई निराश होके नहीं गया यहाँ से। लेकिन आज आप लोग बहुत निराश हैं जब आप ये देख रहे हैं। तो बहुत दुख हो रहा है, आज हमें बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा, कि जैसे हमारे सर पे से किसी का हाथ ही हटा दिया बस। ये सब भी साथ बच्चे मेरे। अच्छा, आप कब से आ रही हो यहाँ पर? जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से आप यहाँ पर आते थे? क्या करते थे आप यहाँ पे? मेरे नाना नानी मेरे लिए बहुत सारी वो मनोकामना मानते थे, मैं भी मानती थी अपने नाना नानी के लिए, बस जो भी हमने मांगा है वो पूरा हुआ है यहाँ पर। हाँ। आप किस क्लास में हो? 6th में। 6 क्लास में हो, तो आप पास होने के लिए ये भी मनोकामना वगैरह मांगते थे कि पास हो जाऊँ? हाँ, इनकी मनोकामना से मैं जब मेरे पेपर थे उससे पहले भी आई थी, तभी इन्होंने मेरे को पास कर दिया। तो आपके जब भी एग्ज़ाम होते थे तब आप यहाँ पर आती थी? हाँ, उससे पहले भी आती थी, मैं नानी नाना के साथ ही आती थी। लेकिन जब आज आप यहाँ पर आई हैं और देख रही हैं कि मज़ार को तोड़ दिया गया है, तो आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। यहाँ हमारे साथ नहीं, सबके साथ ही हो रहा है ऐसा। बहुत सारा दुख, ये आप किससे मनोकामना मांगेंगे, चल तुम छोटा सा एक दरबार बना दो। आज भी कई सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सबकी आंखों में आंसू देखने को मिल रहा है। सब निराश हैं,
सबको यही है कि जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई है, इतनी पुरानी दरगाह थी, 200 साल से ज़्यादा यहाँ पर 200 साल से ज़्यादा पुरानी दरगाह थी, और जिस तरीके से यहाँ पर डीडीए, दिल्ली पुलिस की टीम और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस आती है और कार्रवाई कर देती है, सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया जाता है। जब इस पर कोई केस नहीं था, ना तो कोर्ट में कोई केस पेंडिंग में था, ना तो इससे पहले कुछ इस पर कार्रवाई हुई थी, विवाद भी नहीं था, फिर ये जो कार्रवाई की गई है ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है कि आखिर कैसे आप एक दरगाह पर या किसी भी ज़मीन पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। मैं ताबिश खान, फौज मीडिया से कैमरा पर्सन आकिब के साथ।